हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की एक और क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 2-3 क्लास करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उनको ज़रूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक और शेयर आप कर दीजिए स्टार्ट करने से पहले। और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह 8 गुना होगा? ओके, आपको पता होना चाहिए। देखो क्या आप कहा यहाँ पर 8 गुना होगा, यानी कि 15 वर्ष में 2 गुना, यानी कि 1 रुपया था और 1 रुपये से कितना हो गया? वो 15 वर्ष में 2 गुना हो गया। कितने में? 15 वर्ष में। ओके, तो ये जो रेशो होता है ना, हमेशा ये 1 और 2 का रेशो ही रहेगा। कितने टाइम में? 15 वर्ष में। अब हमने कितना करना है? 8 गुना करना है। तो 1 से 2 हो गया, फिर 2 से 4 हो जाएगा अगले 15 वर्ष में, और 4 से 8 हो जाएगा अगले 15 वर्ष में। ओके, ये 15, ये 15, तो टोटल आंसर क्या आ गया हमारा? 45 वर्ष। ओके, 45 ईयर आंसर आ गया। कोई डाउट? इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। एक तरीके से और इसको कर सकते हैं। कैसे? हमको पता है कि हमने क्या करना है। 15 वर्ष में 2 गुना हो गया, यानी कि 2 की पावर 1 से 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1 पर जाना है। 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1 पर जाना है। तो 1 पावर कितने के बराबर है? 1 पावर 15 के बराबर है। 1 पावर 15 के बराबर है, और हमने करना कितना? 8 गुना। और 8 गुना का मतलब है 2 की पावर 3। जब 1 पावर 15 के बराबर है तो 3 पावर कितने के बराबर हो जाएंगे? तो कितना जाएगा? 45 वर्ष। ओके, 45 वर्ष। ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 और चक्रवृद्धि ब्याज 129 है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कैसे होता है। मैं बना देता हूं यहां पर। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ये पहले वर्ष का ब्याज होता है, ये दूसरे वर्ष का। अगर ये ए है तो ये ए ही रहेगा, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर होता है और ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ओके, और इसको नाम दे दिया मैंने क्या? बी। ओके, तो ये जो पूरा होगा, ये वाला, ये पूरा होगा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो अब इसी के थ्रू इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट हमारा यहां पर हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट ये नहीं दिया, इस तरह से मैंने बना लिया। अब साधारण ब्याज दिया कितना? 120। अब 2 वर्ष का 120 है, इसका मतलब 60 रुपए यहां पर और 60 यहां पर। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 129। तो 60 60 120, इसका मतलब 9 यहां पर। अब जो ये नो इंटरेस्ट लगा है, ये जो नो इंटरेस्ट लगा है, ये कितने पर लगा है? 60 पर। और रेट निकालनी है हमने। ओके, तो रेट निकालनी है। नो इंटरेस्ट लगा है कितने पर? 60 पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 से काट देंगे, 3 तिया 9 और ये 20, 3/20, जो कि क्या होता है? 15%। ओके, ये 15% हमारा आंसर आ गया। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आने से पहले आप वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितनी होगी? अभी इस तरह का एक क्वेश्चन बताया था मैंने। देखो, 5 वर्ष में दुगनी होगी, यानी कि 1 रुपया था, 1 से कितना हो गया? दुगना हो गया। कितने में? 5 वर्ष में। और 2 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, 10 वर्ष हो गए। 4 से कितना हो गया? 8 हो गया। ओके, करना कितना है? दूना हो जाता है।
तो 20 वर्ष में यह कितना, अच्छा 20 वर्ष में करना है, तो 5 5 10 5 15, ओके। और फिर आगे क्या करना है, 8 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ओके। हो गए पूरे 20 वर्ष, ओके। अब हमसे क्या कहा, अगर 1 रुपया है तो 20 वर्ष में वो 16 रुपये हो जाएंगे, लेकिन 1 रुपया नहीं है, रुपया कितना है, स्टार्टिंग में 12,000 रुपये है, यानी कि 1:12,000 के बराबर है। तो कितने हो जाएंगे, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये निकालना है। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा, जब 1:12,000 के बराबर है तो 20 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, यानी कि गुना कर देंगे, कितना, 12,000 गुना 16, ओके। तो इसको सोल्व करेंगे, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1,92,000, ओके। ऑप्शन डी इज राइट, ओके। उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद समझ में आ गया होगा, या एक बार फिर मैं आपको दूसरी तरीके से बता देता हूं इसको। देखो 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, ओके। 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी कि 2 दुगना हो जाता है, यानी कि 2 की पावर 0 से कितना हो गया, 2 की पावर 1 हो गया, कितने में, 5 वर्ष में, ओके। अब हमने क्या कहा है, कितने टाइम में करना है, हमने कितना करना है, 20 वर्ष में, यानी कि 20 वर्ष में 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी कि पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, ओके। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, यानी कि 1 रुपये से 16 रुपये हो जाएंगे। जब 1 से 16 हो जाएंगे तो 12,000 है तो कितना गुना हो जाएंगे, 16 गुना हो जाएगा, यानी कि 12,000 गुना 16, ओके। तो इसको टोटल सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,92,000, ओके। 1,92,000, ऑप्शन डी इज राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 का मिश्र धन 2,420 रुपये हो जाएगा, ओके। 10% है, 10% का मीन्स होता है, क्या होता है 10%, 10% होता है 1/10, ओके। अगर 1/10 है तो 10 से 11, ये 1 वर्ष में हो जाता है, 10 से 11 ये 1 वर्ष में हो जाता है। अब हमें ये नहीं पता है कितने वर्ष में हुआ, तो 10 से 11 हम कितनी बार करेंगे ये नहीं पता। मैंने मान लिया ये कितनी बार हुआ, ये टी टाइम हुआ, तो मैंने टी की पावर रख दी, अब बराबर, अब दिया कितना है, कितने से कितना हो गया, ये दिया है कितना, 2,000 से कितना हो गया, 2,420, ओके। इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा क्या, नीचे 100 और ऊपर कितना आ जाएगा, 121, ओके। अब हमने देखा ये किसकी पावर बन रही है, ये 10 और ऊपर 10 और ऊपर क्या, 11, इसकी पावर कितनी है, 2, ओके। इसकी पावर अगर 2 है तो टी बराबर कितना आ गया, 2 वर्ष, ओके। टी बराबर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष, ये आपने याद रखना। तो आंसर आ गया हमारा 2 वर्ष, ओके। इस तरह से इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है 5, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रम से 9,680 तथा 10,648 रुपये है, ओके। तो ब्याज की वार्षिक दर निकालनी और मूलधन निकालना है। देखो हमें नहीं पता प्रिंसिपल अमाउंट कितना, तो किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ओके। ये ब्याज लगा और 2 वर्ष में कितना हो गया, 2 वर्ष में हो गया 9,680, ओके। और 3 वर्ष में कितना हो गया, 3 वर्ष में हो गया 10,648, ओके। यानी कि 1 वर्ष में यहां से यहां तक जो ब्याज है वो 1 वर्ष का है, और ये 3 वर्ष का है, और ये 2 वर्ष का है। हमने रेट निकालनी, पहले रेट निकाल दीजिए,
देखो मैं कह सकता हूं कि एक वर्ष में 9,680 रुपए कितने हो गए, 10,648 रुपए हो गए एक वर्ष में। ओके, तो अगर एक वर्ष का ब्याज निकालें यानी कि 10,648 में से 9,680 रुपए माइनस करें तो कितने रुपए बचेंगे, इसमें से माइनस कर दीजिए, ये बचेंगे 960 रुपए। ओके, 960 रुपए आ गए। ओके, 968 68। ओके, 968 रुपए, यानी कि इतना इंटरेस्ट लगा। अब रेट निकालनी है तो रेट निकाल दीजिए। रेट कैसे निकलेगी, रेट निकलेगी ये 968 68, जो इंटरेस्ट लगा वो किस पर लगा है, ये लगा है 9,680 पर, तो 100 पर कितना, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, तो कितना बचेगा 10। तो रेट कितनी आ गई 10%। ओके, रेट कितनी आ गई 10%। रेट का तो हमें पता लग गया। अब हमने क्या निकालना है, और निकालना हमने क्या, प्रिंसिपल अमाउंट भी निकालना है। अब प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालेंगे, चलो आगे नए पेज पर आते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट, रेट आ गई कितनी 10%। अब प्रिंसिपल अमाउंट ऐसे निकालेंगे, मैंने मान लिया कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट x है, कितना है x। अब 2 वर्ष में कितना हो जाता है, वो 9,668 रुपए हो जाता है। ओके, तो एक वर्ष में 10 से 11 हो जाएगा, क्योंकि रेट हमें निकाली 10%। अगले वर्ष में कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। लेकिन 2 वर्ष में हुआ कितना, कितना दिया है 9,680। ओके, 9,680। अब इसको काट देंगे, इसको काटेंगे 121, ये इससे कट जाएगा 8 बार, यानी कि 80 आ गया ये। ओके, ये 80 आ गया। अब 2 जीरो इधर जाएंगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8,000। ओके, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8,000 प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,000 का 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही दे हो। ओके, अब यहां प्रति छमाही है, देखो टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है हमसे 1 ईयर। अब अगर प्रति छमाही है तो कितनी छमाही हो जाएंगी, इसमें 2 छमाही हो जाएंगी। ओके, ये 2 छमाही इसमें हो गई। ओके, अब रेट दी है कितनी, रेट दी है 8%, सॉरी 10%, 10% रेट दी है, कितनी दी है 10%। तो 10% ये वार्षिक है, तो अगर मैं छमाही की बात करूंगा तो रेट कितनी आ जाएगी 5%। ओके, जिसमें भी हमने निकालना है हमने क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग बदलना है, तो 5%। ओके, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 5% का मीन्स क्या होता है, 5% का मीन्स होता है 1/, मैं ये पे लिख देता हूँ 1/20। ओके, 1/20 5% का मीन्स होता है, यानी कि 5% का मीन्स की अगर बात करें तो 1/20 होता है। ओके, चलो करते हैं यहां पर, यानी कि अब 2 छमाही होगी, 20 से 21 इंटरेस्ट लगेगा, एक इंटरेस्ट, और फिर 20 से फिर 21 ये हो गया। ओके, अगर हम नीचे बात करते हैं, नीचे प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया हमारा 400 रुपये, और ऊपर कितना आ गया, अगर हम 21 की गुना 21 में करेंगे तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 441 रुपये, 441। ओके, तो यहां पर ब्याज पूछा है हमसे, अगर ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना लगा यहां पर
41 रुपये। ओके, लेकिन जो हमसे प्रिंसिपल अमाउंट दिया है वो 400 ना देकर कितना दिया है, 16,000 रुपये दिया है। कितना गुना है ये, इसका 40 गुना है। ओके, तो जो ब्याज होगा वो भी 40 गुना हो जाएगा, यानी कि इसको 40 गुना कर देंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16 और एक जीरो ये, यानी कि 1640 रुपये हमारा आंसर आएगा। ओके, तो आंसर 1640, ऑप्शन ए इज राइट। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात 25:8 है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। ओके, देखो इसको करने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझा देता हूं। देखो करना क्या है, ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट। अगर मैं 3 साल की पहले बात करता हूं तो ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का। साधारण ब्याज है ये ए होगा। ओके, ये ए, ये भी ए, ठीक है, ये हो गए। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा, फिर इसके ऊपर ब्याज लगेगा, एक इसके ऊपर ब्याज लगेगा और ये एक इसके ऊपर ब्याज लगेगा। ए के ऊपर ब्याज लगेगा वो बी होगा, बी के ऊपर जो ब्याज लगेगा वो सी होगा, और यहां पर भी बी और यहां पर भी बी, ये बी है। ओके, ये पूरा चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं, ये हो जाएगा 3A प्लस 3B प्लस C। ओके, और अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3A। अगर अंतर की बात करें, सिर्फ अंतर देखो एक बार यहां पर आइए, ये है अंतर, यानी कि 3B प्लस C, तो डायरेक्ट इसको लिख लूं। और जो 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का ये हो जाएगा, 2 वर्ष का मैं अलग बना देता हूं। तो ये याद रखना आपने कि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर सिर्फ ए होगा, और 3 वर्ष का जो चक्रवर्ती साधारण ब्याज का अंतर होगा यहां पर लिख दिया मैंने, यानी कि क्या, 3B प्लस C। ओके, और 2 वर्ष का कितना होगा, 2 वर्ष का दोबारा बना लेंगे, ये 2 वर्ष का होगा, ये लो, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट ये पहले वर्ष का ए, दूसरे वर्ष का भी ए और ये बी, ये होगा अंतर। ओके, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ये होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तो साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात 25 अनुपात। अब 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अनुपात कितना होता है, कितना है, ये होता है 3B प्लस C अनुपात। ये 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ गया, और ये 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आ गया। ओके, अब ये दिया कितना है, ये 8 दिया हुआ, और ये कितना दिया है, 25। ओके, अब 8 या 24, बी की वैल्यू 8 है तो 8 या 24, और टोटल ये 25 दे रखा, तो सी की वैल्यू कितनी, 1। और सी इंटरेस्ट किस पर लगता है, बी पर। अभी बताया था मैंने, ऐसे बताया था, ऐसे करके ये बी लिखा था, बी के नीचे यहां पर सी लिखा था। ओके, और यहां पर सी था, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, 1। ओके, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो जब सी की वैल्यू 1 आ गई है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो रेट है वो कैसे निकलेगी, इंटरेस्ट कितना लगा, बी पर 1 इंटरेस्ट लगा, यानी कि सी की वैल्यू 1 है, तो 1/8 और गुना 100 करेंगे तो रेट कितनी आ जाएगी, 12.5%, यानी कि 12.5%। ओके, ऑप्शन सी इज राइट। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी इस तरह का ही है। 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 77:25 है। ओके, तो कैसे करते हैं,
ओके, देखो कितना बताया मैंने अभी आपको, 3b प्लस सी, ये तो हो गया क्या, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने का, 3 वर्ष का, और ये 2 वर्ष का। अब ये रेस दे रखा है कितना हमसे, रेसो 77:25। ओके, तो जो बी की वैल्यू है वो 25 है, और 25 दिया 75, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई 2। तो अब निकालते हैं, रेट निकालते हैं। ओके, तो जो 2 इंटरेस्ट लगेगा, 25 या 75, ओके, तो जो 2 इंटरेस्ट लगा वो कितने पर लगा, 25 पर। ओके, सी पर, सी की वैल्यू कितनी आई यहां पर, 2 आई ना, तो 2 किस, सी किस पर लगा, बी पर, तो गुना 100 कर देंगे, गुना 100। ओके, अब गुना 100 है, अब इसको सोल्व करेंगे, 25 चौका 100, 4 दूनी 8%। तो रेट की वैल्यू कितनी आ गई, रेट कितना है, वार्षिक दर कितनी है, 8%। ओके, तो ये आपके अच्छे क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूं अगर ये आपको अच्छी लगी है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, आपकी और अच्छे से क्वेश्चन लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।